अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ फरमान ख़ान, योर फिज़िक्स टीचर। तो लास्ट टॉपिक में आप लोगों ने चैप्टर नंबर 12 चार्जिंग इन डिसचार्जिंग का टॉपिक पढ़ा था। सो आज हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन करने लगे हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि शॉर्ट क्वेश्चन करते वक्त आपके पास क्वेश्चन सामने होना चाहिए। वहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर ही हिंट होती है जिससे हमें पता चल रहा होता है कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा या इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। तो हम टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12.1 की तरफ चल रहे हैं। तो आप लोग देखिएगा, मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, द पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट throughout a given region of space. Is the electric field zero or non-zero in this region? Explain. तो पहली दफ़ा देखो, अगर आप क्वेश्चन पढ़ो तो आपको कुछ समझ नहीं आएगी कि क्या हो रहा है। आप इसको बार बार पढ़ो, कम से कम दो तीन दफ़ा पढ़ो और उसके मेन जो पॉइंट है उसको आप हाईलाइट करो। देखो यहाँ पे दो चीज़ें गिवन है। द पोटेंशियल, इसका मतलब है एक पोटेंशियल की बात की हुई है और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, ये पोटेंशियल जो है ना ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब कांस्टेंट पोटेंशियल की बात है। और आप लोगों को पता है पोटेंशियल को हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आपको पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो है या नहीं है। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन में हमसे एक चीज गिवन है और दूसरी चीज फाइंड आउट करनी है कि पोटेंशियल इज कांस्टेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने फाइंड करनी है। अगर हम गौर से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कई फार्मूले हैं। जिस तरह अगर मैं कहूँ फोर्स पर यूनिट चार्ज, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यूं भी लिख सकते हैं K Q डिवाइड बाय R स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये फार्मूले यूज नहीं होंगे। वाई? हमने रिलेशन देखना है, गिवन क्या है और पूछा क्या गया है। गिवन है पोटेंशियल, तो इसका मतलब पोटेंशियल तो यहाँ पे यूज ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे तो फोर्स है या हमारे पास चार्ज है या डिस्टेंस है। तो एक आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला, तो वहां पे आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V डिवाइड बाय डेल्टा R। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोगों ने फार्मूला पुट करना होता है। तो अगर आप दूसरी बात अगर यहां से देखो, पोटेंशियल इज कांस्टेंट, गिवन इज पोटेंशियल इज कांस्टेंट। और आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर में भी ये पढ़ा था कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो उसका चेंज नहीं होता। सिमिलरली पोटेंशियल कांस्टेंट है तो उसका जो चेंज होगा वो जीरो की इक्वल होगा। सिमिलरली अगर हम ये चीज यहां पे पुट कर दें तो हमारे पास E आ जाएगा, E इज इक्वल टू माइनस जीरो डिवाइड बाय डेल्टा R। जीरो डिवाइड बाय समथिंग दैट इज इक्वल टू जीरो। सो हम कह सकते हैं रिजल्ट में जो हमारे पास ऑब्टेन हुआ है कि यहां पे आप लिख सकते हो कि व्हेन अ पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन दैट रीजन। तो होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट हम करने लगे हैं 12.2। 12.2 क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा। सपोज दैट यू फॉलो, आप उसको फॉलो कर रहे हो, किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फॉलो कर रहे हो। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। तो ये आपका हिंट है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। तो सबसे पहले आपके माइंड में जो चीज आनी चाहिए कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो आउटवर्ड होती है, इन आउटवर्ड डायरेक्शन होती है। सबसे पहले जो मैंने ड्रा कर दिया, पूछा क्या गया, डू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, दो चीजें हमने फाइंड करनी है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरे क्या, पोटेंशियल। क्या इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है। तो क्वेश्चन को मैं दोबारा से जल्दी से बताने लगा हूं कि अगर हम लोग फॉलो करें, फॉलो का मतलब उसका पीछा करें, किसका? एक पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का अगर हम पीछा करें, उसको फॉलो करें, तो हमने दो चीजें बतानी है, इलेक्ट्रिक जो फील्ड है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो अगर मैं फार्मूला लिखूं इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट इज इक्वल टू K Q डिवाइड बाय R स्क्वायर। और अगर मैं पोटेंशियल का फार्मूला लिखूं तो हमारे पास आ जाता है K Q डिवाइड बाय R। तो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा कि जो
K constant, Q भी constant, so E is inversely proportional to R square. Similarly, K constant, Q भी constant, so V is inversely proportional to R. अब R क्या चीज है? डिस्टेंस. किसका डिस्टेंस? डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज. अब हम फॉलो कर रहे हैं, सपोज हम उसको फॉलो कर रहे हैं, अगर हम यहां पे खड़े हैं सपोज और हम इसका पीछा कर रहे हैं, मतलब फॉलो कर रहे हैं, आगे जाएंगे, इसका मतलब जो R की वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही होगी. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से अवे मूव कर रही होती है. तो अगर ये इंक्रीज कर रही है तो देखो इनवर्स रिलेशन है, जब R आपका इंक्रीज कर रहा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा होगा? डिक्रीज हो रहा होगा. सिमिलरली यहां पे भी अगर R की वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी, यहां पे जो एरो है इसका मतलब है इंक्रीज हो रहा है, और यहां पे जो डाउनवर्ड वैल्यू इसका मतलब है डिक्रीज हो रहा होगा. तो हम रिजल्ट में क्या लिखेंगे? व्हेन वी फॉलो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, देन बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल डिक्रीज. सो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी. 12.3 क्वेश्चन नंबर 12.3 शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में रिपीट हो जाता है. हाउ कैन यू आइडेंटिफाई क्या दैट विच प्लेट ऑफ कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर है, इज पॉजिटिव चार्ज. आप लोगों को पता है कैपेसिटर के 2 प्लेट्स होती है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. अब अगर आपको एक कैपेसिटर गिवन हो कि बताओ पॉजिटिव चार्ज कौन सा है और नेगेटिव चार्ज कौन सा है, तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे. तो इसका जो आंसर है, डिफरेंट की बुक्स अगर आप देखें, नोट्स देखें, तो डिफरेंट प्रोफेसर ने डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है. बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन हमने क्या करना है, हमने वो आंसर बताना है जो ऑथेंटिक हो. तो हम यूज कर सकते हैं इस पूरे चैप्टर 12 में, इसका कहीं पे जिक्र नहीं है, तो हम 10th का नॉलेज लेते हैं. आप लोगों ने वहां पे एक चीज पढ़ा होगा, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. ये एक डिवाइस है जिससे हम कोई भी जो अननोन चार्ज है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. इसका एक डिस्क होता है, जल्दी से मैं डायग्राम बनाने लगा हूं, और यहाँ पे इसकी 2 लीव्स होती हैं और जार में होता है. तो मैं सिंपली उसको फंक्शन उसके बताने लगा हूँ. हम क्या करेंगे, हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को इधर पॉजिटिव चार्ज कर देंगे या नेगेटिव चार्ज कर देंगे. सपोज मैंने क्या किया, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप लिया और उसकी जो डिस्क है, इसको डिस्क बोलते हैं, इसकी डिस्क को पॉजिटिव चार्ज कर दिया है. अब जिस प्लेट ऑफ द कैपेसिटर को देखना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मैं उसके करीब लेके आऊंगा. लेट सपोज ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, लेट एक प्लेट करीब लेके आई है. अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, इसके साथ टच नहीं करनी, इसके करीब लेके आनी है. उससे क्या होगा, इसके ऊपर जो भी चार्ज होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगी. अगर और लीव्स की डाइवर्जेंट या कोलैप्स को हम देखेंगे, अगर लीव्स की डाइवर्जेंट इंक्रीज हो गई तो हम क्या कहेंगे कि यहां पे रिपल्शन हुई है. रिपल्शन का मतलब ये हुआ कि यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज था जिसकी वजह से रिपल्शन हुई है. तो हम कह सकेंगे कि दिस प्लेट इज पॉजिटिव चार्ज. सिमिलरली अगर लीव जो है ना ये कोलैप्स कर गए, करीब आ गए, तो हम कहेंगे कि डिस्क के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब है ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है इसकी इस प्लेट के ऊपर इसके ऑपोजिट चार्ज है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, द नेगेटिव चार्ज. एक तो आप इस तरह इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, या दूसरे नंबर पे आप सिंपली इसको लिख सकते हो, द प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर विच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इसका विल हैव पॉजिटिव चार्ज, और जो नेगेटिव से अटैच होगी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा. तो मैंने जस्ट इसको डायग्राम को ड्रा करके ये लिख दिया, सिर्फ नाम लिख दिया. आप लोगों ने जो मैंने बोला है उसको ठहर ठहर के देखिएगा और उसको आपने नोट्स बना के एक्सप्लेन कर देना है. तो क्वेश्चन नंबर 12.4, क्वेश्चन नंबर 12.4, इसके 2 पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. डिस्क्राइब, हमने बताना है क्या, फोर्स और फोर्सेस, कि फोर्स लग रही है या फोर्सेस लग रही है, और ना किसके ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज. जो चार्ज लेना है वो पॉजिटिव लेना है, और पॉइंट चार्ज छोटा सा चार्ज होगा. प्लेस बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, 2 पैरेलल प्लेट्स के बीच में हमने क्या रखना है, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखना है. इसके 2 पार्ट है, ए और बी. तो ए पार्ट में क्या पूछा गया है, विद सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस. अब देखिएगा ये 2 प्लेट्स बनाई हुई है, इसके ऊपर सिमिलर मतलब एक जैसे मैंने पॉजिटिव ले लिए हैं, एंड इक्वल चार्जेस, कि यहां पे अगर मैंने 4 चार्जेस रखे हुए हैं तो यहां पे भी 4 चार्जेस रखे हुए हैं. सिमिलरली विद ऑपोजिट एंड इक्वल चार्जेस,
कि 4 पॉजिटिव चार्जेस पैरेलल प्लेट्स के और दूसरे प्लेट के ऊपर 4 नेगेटिव चार्जेस। अब ये तो हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब हमने करना क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज यहां पे इसके बीच में रख लेना है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, और यहां पे भी रख लेना है। अब हम देखेंगे कि इस इक्वल और सिमिलर चार्जेस इस पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स या फोर्सेस लगाता है। सिमिलरली यहां पे इक्वल और अपोजिट चार्जेस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के ऊपर फोर्स और फोर्सेस लगाता है। अब गौर से देखिएगा, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये इसको क्या करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। लेट अगर मैं इसको F1 कहूं। सिमिलरली जो दूसरी प्लेट है ये भी पॉजिटिव चार्जेस है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी इसको रिपेल करेगा। लेट इसको हम F2 कह देते हैं। अब देखिएगा कि ये जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है इसके ऊपर 2 फोर्सेस लग रही है। कितनी फोर्सेस लग रही है, 2। अब इन चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब सिमिलर एंड इक्वल है। अगर ये 4 है वो भी 4 है, तो इसका मतलब है इक्वल चार्जेस इसके ऊपर लग रही है, इन अपोजिट डायरेक्शन लग रही है, तो कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रही है पैरेलल प्लेट्स की वजह से वो 0 लग रही होगी। सिमिलरली अगर हम यहां पे देखें, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये इसको रिपेल करेगा। सिमिलरली लेट F1 है, इस डायरेक्शन में है, और अगर हम इसको देखें, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसको ये अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में। तो इसके ऊपर भी कितनी फोर्सेस लग रही है, 2। लेकिन इसमें 2 कौन सी लग रही है, इन सेम डायरेक्शन, वो एड अप हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। तो इसके ऊपर जो F नेट फोर्स लग रही है वो बेसिकली F1 प्लस F2 का सम होगा, और इसकी वजह से बॉडी क्या करेगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट, बॉडी के बजाय अगर हम यूं कहें, इसकी वजह से जो पॉइंट चार्ज है वो मूव करेगा फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू अनदर प्लेट, क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ है कि जब फोर्स लगेगी एक्सेलरेशन होगा। तो ये जो चार्ज है इस केस में एक्सेलरेट होगा और इस केस में एक्सेलरेट नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12.5, क्वेश्चन नंबर 12.5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है, तो जो जितना छोटी जिसकी स्टेटमेंट होगी वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, हमें बताया क्या गया, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस वाई। अगर आप लोगों ने देखा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, वहां पे एक पॉइंट था 4th नंबर वाला पॉइंट, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करती। तो वहां पे हमने कहा था जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जो है ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इससे निकलने वाली जो लाइंस होगी उनकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी। और हम लोग देख भी चुके थे, अगर पॉजिटिव है तो जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो आउटवर्ड होगी, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही होगी। सिमिलरली अगर ये नेगेटिव होगा तो इससे जो लाइंस है वो इनवर्ड होगी, लेकिन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही होगी। इवन के अगर हम 2 चार्जेस को भी देखते थे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी वो बेंड तो हो जाती थी, लेकिन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती थी। अब यहाँ पे क्रॉस का मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है और दूसरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसको क्रॉस कर दे, विच इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था। सो हम दोबारा से बोर्ड को स्टार्ट करते हैं। 12.6, इफ अ पॉइंट चार्ज Q, एक हमारे पास पॉइंट चार्ज है Q और जिसका मास है m, इज रिलीज्ड, छोड़ा गया है किसके अंदर, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि नॉन यूनिफॉर्म है। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड सिंगल चार्ज की वजह से होती है उसको हम नॉन यूनिफॉर्म भी कह सकते हैं। With the field lines pointing in the same direction, field lines pointing in the same direction का मतलब है कि जो चार्ज के ऊपर, इस चार्ज के ऊपर जो भी चार्ज है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो जो दूसरा चार्ज है जिसकी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी है उसके ऊपर भी वही चार्ज है, इसका मतलब है सेम चार्जेस है दोनों के ऊपर। तो विल इट मेक अ रेक्टिलिनियर का मतलब होता है लीनियर मोशन, दैट इज स्ट्रेट लाइन, ये मोशन करेगा या नहीं करेगा। तो अगर हम इसको देखें, लेट ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है आप लोगों को पता है ये आउटवर्ड होती है, और ये जो रीजन है ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का है। देखो कैसे, आप लोगों को पता है कि जितना आप चार्ज के करीब होगे, जितना आप चार्ज के करीब होगे, यहां से भी आप देख लो तो इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी, जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। लेट इसके ऊपर मैं प्लेस करता हूं क्या, एक दूसरा चार्ज पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि वो कह रहा
फील्ड लाइंस पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, कि मतलब ये उसी की तरफ इसको रिपेल करके उसी की डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो अगर आप गौर से देखिएगा तो ये रेक्टिलिनियर मोशन करेगा या नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली करेगा ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपेल्शन, तो ये लीनियर मोशन करेगा। तो इसके रिजल्ट में ये डायग्राम बनाने के बाद आप लिख सकते हो कि when a positive charge, point charge Q naught is placed in a non-uniform electric field of Q, so it will always make a rectilinear motion. So question number 12.7. is E, क्या चीज E, इलेक्ट्रिक फील्ड नेसेसरी जीरो, क्या ये जीरो होगी कि नहीं होगी, किधर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनसाइड। किसके इनसाइड? एक रबर बैलून है जिसके ऊपर चार्ज है। चार्ज कौन सा है? चार्ज जो है कोई भी ले सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव ले सकते हैं, और बैलून की जो शेप है वो हम क्या लेंगे, स्फेरिकल लेंगे। और दूसरी बात ये कि जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द सरफेस। इसका मतलब ये हुआ कि जो चार्ज है वो बैलून के ऊपर है, और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे फाइंड करनी है, बैलून के इनसाइड फाइंड करनी है। तो अगर आप गौर से देखिएगा इसको, गाज़ेस लॉ की जो फर्स्ट एप्लीकेशन थी सेम वही थी, वहां पे हमने स्फेयर कंसीडर किया था, यहाँ पे आपको बैलून गिवन है। तो अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊं तो कुछ यूं करके बनेगी। लेडी एक बैलून है, इस शेप की तो नहीं होती लेकिन गिवन है कि स्फेरिकल है, तो लेट दिस इज अ बैलून, उसके ऊपर चार्ज है और चार्ज ओवर द सरफेस है, लेट हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज है। गिवन नहीं है तो हम यूजुअली कन्वेंशनली इसको पॉजिटिव चार्ज ही कंसीडर करते हैं। और हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो इनसाइड द बैलून यहां पे निकालनी है। तो आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, गाज़ेस लॉ। तो गाज़ेस लॉ की जो एप्लीकेशन थी आप लोगों ने वहां पे देखा था कि गाज़ेस लॉ इज यूज टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो आप लोगों को पता है अकॉर्डिंग टू गाज़ेस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1 और एप्सिलॉन नॉट टाइम द टोटल चार्ज। और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर क्या करनी है, इनसाइड। तो आपको पता है इनसाइड में Q की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। जीरो होती नहीं है बल्कि यहाँ पे जीरो गिवन है क्योंकि चार्ज जो है वो ओवर द सरफेस डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपके पास 1 और एप्सिलॉन नॉट इंटू जीरो, सो आपके पास 5 आंसर आ जाएगा 0। तो इसका मतलब है अगर चार्ज इनसाइड नहीं है, सिर्फ आउटसाइड है, तो वहां पे कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगी। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगी तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डॉट A दैट इज इक्वल टू 0। अब जो बैलून है वो एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब उसका एरिया तो 0 नहीं है। तो अगर दो चीजें मल्टीप्लाई होती है और उनका प्रोडक्ट 0 होता है तो अकॉर्डिंग टू मैथ रूल कि अगर ये चीज 0 नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। तो ये करने के बाद आप इसका रिजल्ट लिख सकते हैं कि अगर आपके पास एक बैलून है और वो स्फेरिकल है और इनसाइड हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है और चार्ज उसके ऊपर सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी क्या हो जाएगी, वहां पे 0 हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट 12.8, इज इट ट्रू दैट, हमने बताना कि ये सही है कि नहीं, किसको, गाज़ेस लॉ। गाज़ेस लॉ भी थोड़ी देर पहले लास्ट क्वेश्चन में भी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि गाज़ेस लॉ, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज 1 और एप्सिलॉन नॉट टाइम द टोटल चार्ज। तो यहां से हमें हिंट क्या मिला, गाज़ेस लॉ, तो हमने उसका फार्मूला लिख लिया। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग क्लोज सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो अगर आप लोगों को याद हो, मैं यहां पे लिखने लगाऊं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन होती है हम उसको दो डेफिनेशन करते हैं। एक मैथमेटिकल डेफिनेशन हम करते हैं कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। लेकिन अगर हम इसकी फिजिकल डेफिनेशन देखें तो हम देखते हैं कि अगर एक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है और उसके परपेंडिकुलर अगर हम कोई सरफेस रखें तो इसमें से कितनी लाइंस पास हो रही हैं, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो यहां पे 2 लाइंस पास हो रही है तो इसका फ्लक्स 2 है, यहां पे 3 लाइंस हो रही है तो 3 लाइंस है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर हम मैथमेटिकल डेफिनेशन करें तो हम E डॉट A करते हैं, और हम फिजिकल डेफिनेशन कहें तो हम कहेंगे
जो गिवन है क्वेश्चन में, द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग इन अ क्लोज सरफेस, तो ये हम फ्लक्स को फिजिकल डेफिनेशन हम कह सकते हैं, इज प्रोपोर्शनल टू, यहां पे लिखो प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम कह रहे हैं, टू द नेट पॉजिटिव चार्ज। किसके प्रोपोर्शनल है? पॉजिटिव चार्ज के। मतलब क्या चीज प्रोपोर्शनल है? द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग क्लोज सरफेस, इसका मतलब इसको हम फाई ई कह सकते हैं। तो अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें, 1 और एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट टर्म है, तो हम लिख सकते हैं, अगर कांस्टेंट को हम रिमूव करें यूं करके, तो हम लिख सकते हैं फाई ई इज इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। तो अगर हम रिजल्ट में देखें तो हम कह सकते हैं कि फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, या हम ये कह सकते हैं फ्लक्स की जगह पे कि द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग एनी क्लोज सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब यस लिख के आपने यही स्टेटमेंट करके इसका प्रूफ ये दे देना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था, छोटा सा था। लास्ट क्वेश्चन 12.9 चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन 12.9, डज इलेक्ट्रॉन्स, हिंट क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, आपको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। टेंड टू गो, किधर को जाएंगे? कहां? रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। मैंने 2 प्लेट्स ड्रा कर दिए, एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है। अब लोगों को पता है जो पॉजिटिव प्लेट होती है उसको हम हाई पोटेंशियल भी कहते हैं, ये आपके पास हाई पोटेंशियल है, और जो नेगेटिव है इसको हम लो पोटेंशियल कहते हैं। तो अब हमारे पास 2 रीजन्स हो गए, एक हाई पोटेंशियल वाला रीजन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस है, एक लो पोटेंशियल वाला रीजन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस है। अब इसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन को रख दिया, अब वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन किधर को जाएगा, किधर टेंड टू गो, किस रीजन की तरफ जाएगा। बहुत सिंपल है, आपने इसका आंसर लिखना है, आपने लिखना है एज इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्जेस। तो नेगेटिव चार्जेस से क्या होगा? ये जो नेगेटिव है ऑब्वियसली इसको रिपेल करेंगे, ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो हम क्या कह सकेंगे? हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज गो किधर को? फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। एक तो इसका ये भी आंसर आप दे सकते हो। दूसरा अगर हम देखें, आप लोगों को पता है कि अगर आपके पास 2 रीजन्स हो, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल, तो हमारे पास इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई बनती है फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। तो इसका दूसरे सेंस में ये भी आंसर कर सकते हो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन को रखें तो वो ऑलवेज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा, मतलब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों ने देखा कि कितने इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर हम क्या करें, रट्टा मारने के बजाय उसके जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसको देखें, तो उसमें आपको लाजमी हिंट मिलेगा, जिससे आपको क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर दोबारा से हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।